तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है, इसलिए मुझे इस वक्त आप लोगों की सब्सक्राइब की और आप लोगों के लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं बराए मेहरबानी ज़रूर लाइक कीजिएगा उनको, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा के बाद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप लोगों का कोई खर्चा नहीं आता, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, और आपको आइंदा के बाद अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो वो आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली ट्रिक के जानिब। पहली सबसे ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया है वो आप व्हाट्सएप का स्टेटस कुछ ही लोग देख सकें, उनके अलावा कोई भी ना देख सके, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपने इन 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर स्टेटस प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक ऊपर माई कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पर क्लिक रहने देंगे तो इससे मुराद ये है कि आपका जो भी आपने स्टेटस लगाया वो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके मोबाइल के अंदर या आपकी सिम के अंदर, वो सारे के सारे आपका स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर पे जो है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ आप जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उन पर टिक करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट साइड पे टिक का ऑप्शन आएगा, आपने इन पर टिक कर देना है। आपने जिन जिन को टिक करेंगे वो आपका स्टेटस नहीं देख सकेंगे, उनके अलावा आप सारे जितने भी लोग होंगे आपका स्टेटस देख सकेंगे, ठीक है। अगर आप ने सबको टिक करना है, यानी कि आपको कोई भी स्टेटस ना देख सके, तो आपने इस सारे पे क्लिक कर देना है। अब आपका स्टेटस कोई नहीं देख सकता, लेकिन अगर इसी बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके जो जो होंगे जितने भी टिक का निशान होंगे सारे से ख़त्म हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमने ये चाहते हैं कि ये ना देखें, बाकी सारे लोग देख लें, इस पर करने के बाद हमने टिक का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको अपने इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं जो भी स्टेटस लगाऊंगा उनको शो नहीं होगा जिन पर टिक का निशान था, बाकी सबको शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 2-4 लोगों को आपका जो स्टेटस है वो शो, उनके अलावा किसी को ना शो हो, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आपने सबसे पहले जिन जिनका चाहते हैं कि शो हो जाए आपने उन पर टिक का निशान लगा देना है, और जिनको चाहते हैं कि शो ना हो उन पर आपने कुछ भी नहीं करना, वैसे का वैसा छोड़ देना है। जिनको चाहते हैं शो हो, टिक का निशान लगाने के बाद यहाँ आपको टिक का निशान आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ आप नीचे देखेंगे डन का ऑप्शन है, आपने इस पर डन कर देना है, और अब आपका स्टेटस सिर्फ वही लोग देख सकेंगे जिनको आपने चूज़ किया, उनके अलावा आपका स्टेटस कोई नहीं देख सकेगा। तो दोस्तों, अब हम अगला फ़ीचर ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर व्हाट्सएप पर कोई भी शख्स आपको इमेज सेंड करे, कोई तस्वीर यानी कि, और या आपको कोई वीडियो सेंड करे या कोई ऑडियो सेंड करे या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करे और वो आपके मोबाइल की गैलरी में ना जाएं या जाएं, अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में गैलरी में जाएँ या ना जाएँ। आपने इसके लिए 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इधर स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन आएगा कि अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो जिन जिन पर आपने टिक का निशान किया होगा वो चीज़ें आपके मोबाइल की गैलरी में शो होंगी, लेकिन जिनको आपने टिक का निशान नहीं किया होगा वो आपके मोबाइल की गैलरी में शो नहीं होगी। उसके बाद आपने ओके कर देना है। और इसके साथ ही आपको, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको क्या सेटिंग चाहिए, अगर आपने इन सब को ओके किया हुआ है, टिक का निशान है, और तो फिर आपके जो भी अगर वाईफाई पर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो अगर कोई भी शख्स आपको तस्वीर सेंड करेगा, ऑडियो सेंड करेगा, वीडियो या डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करेगा तो आपके मोबाइल की गैलरी में जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना जाए तो आपने इन पर सारे को अनचेक करके इधर ओके कर देना है, और आपका जो डाटा है वो मोबाइल की गैलरी में शो नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ आपको एक ऊपर ऑप्शन नज़र आए यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स, अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो कॉल्स का डाटा है वो बहुत कम यूज़ होगा पहले की बनिस्बत। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट ट्रिक ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप कैसे ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको न्यू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे इधर शो हो जाएंगे। इधर शो होने के बाद आपने जो जो चाहते हैं कि आप जिन जिन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं आपने उन पर ऐसे टिक का निशान लगाना है, और जैसे ही आप उन पर क्लिक करते जाएंगे वो सारे इधर शामिल होते जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें ऊपर 4 आ गया, अगर हमने इनमें से किसी को निकालना है, हम ऐसे क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे तो वो बंदा जो है वो हमारे ग्रुप से निकल जाएगा। इधर फ़र्ज़ करें हमने इन 3 के साथ अपना ग्रुप बनाना है, इसके बाद हमने यहाँ टिक के निशान पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस जगह पर आपने नाम लिख लेना है, आप अपने ग्रुप का जो भी नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद आपने इस टिक वाले बटन पर क्लिक करना है और आपका ग्रुप बन जाएगा।
तो दोस्तों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आप अपने व्हाट्सएप के जो नंबर है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है व्हाट्सएप का नंबर चेंज करने के लिए। आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ आपको एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ ओपन करने के बाद आप इधर देखेंगे आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर पर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे चौथे नंबर पर आपको नजर आएगा चेंज नंबर का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना पुराना नंबर ऐड कर देना है जिस पर आपकी व्हाट्सएप मौजूद है, और अगर यहाँ आपने दूसरा नंबर ऐड कर देना है जिस पर आपने नई व्हाट्सएप बनानी है। अब मैं आपको वैसे चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पुराना नंबर आ गया और ये मेरा न्यू नंबर आ गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, इधर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे होगा जितने भी ग्रुप मौजूद होंगे उनको बता दिया जाएगा कि मेरा नंबर चेंज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी पता चल जाए, यानी कि जो ग्रुप नहीं है उनके अलावा जितनी भी चैट्स हैं उनको भी पता चल जाए कि आपका नंबर चेंज हो गया है, तो आपने इधर वेरीफाई नोटिफाई कॉन्टैक्ट्स पर भी क्लिक कर देना है। अब जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको भी पता चल जाएगा अगर मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स पर कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जिनके साथ मैं व्हाट्सएप पर चैट करता हूँ उनको पता चले तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ ही लोगों को पता चले बाकियों को ना पता चले, आपने कस्टम पे चले जाना है। कस्टम पे जाने के बाद इधर आप जिनको बताना चाहते हैं आपने उन पर क्लिक कर देना है, जिनको नहीं बताना चाहते उन पर क्लिक नहीं करना। उसके बाद आपने इधर टिक के ऑप्शन में बता कर देना, उसके बाद आपने डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है फीचर। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, व्हाट्सएप के अंदर ही मौजूद है। अगर आपको किसी ने भी व्हाट्सएप वेब पर भी यूज़ कर रहा है तो वो भी वहाँ से भी लॉग आउट हो जाएगा। इसके लिए आपने करना ये है, आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर आप देखेंगे अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इधर आपने इनेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको इनेबल कर देना है। इधर आपने एक पिन इंटर करनी है, यानी कि एक कोड इंटर करना है। वो कोड होगा जब भी आप कहीं भी अपने व्हाट्सएप पर आप अगर इंटर होना चाह रहे हैं, लॉगिन होना चाह रहे हैं, तो आपको पहले वो कोड इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप व्हाट्सएप पर लॉगिन हो सकते हैं, उसके बगैर आप लॉगिन नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें मैं 1 2 3 4 5 6 रख लेता हूँ तो वो खुद ब खुद आगे इंटर हो गया है, नेक्स्ट हो गया। इसके बाद में अगर अपना जो कोड रखना है मैं वो भी रख लेता हूँ। कोड रखने के बाद आपने फिर इंटर कर देना कोड, और आप पिन आप अपनी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने एक ईमेल इंटर कर देनी है। अगर आपका फ़र्ज़ करें आपको अपनी पिन भूल गई है, आप आपने दोबारा, लेकिन उसके अगर आप पिन भूल गए तो आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप को ओपन कर लें, आपको पिन भूल गई है, तो आपने क्या करना है, इधर अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने इधर है वो आपने इंटर कर देना है। आप इंटर करने के बाद आपने इधर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन वो इनेबल हो जाएगी। और अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी पिन भूल जाते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए उसको बहुत ही आसानी के साथ दोबारा अपनी पिन को यानी कि रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम दूसरा फीचर ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये आपने इधर कॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर 3 डॉट शो हो रहे हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको शो हो रहा है क्लियर कॉल लॉग। अगर आपके जो नीचे जितने भी कॉल आपने की हुई आप सबको अगर एक ही मतलब आप चाहते हैं कि वो इरेज हो जाए, यानी कि इधर से डिलीट हो जाए, आपके पास इसकी हिस्ट्री बकाया ना रहे, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें से आपके पास काफ़ी सारी कॉल्स हैं, इनमें से कोई एक डिलीट हो, आपने डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल एक बटन पे क्लिक कर लेना है जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक करके उस पर लगातार रखना है, लगातार क्लिक किए रहना है। इधर आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और वो कॉल डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार सारे कॉल डिलीट हो जाएँ तो आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लियर कॉल लॉग इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो जितनी भी आपकी इधर कॉल्स की हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों हम अब अगला फीचर ये देखने जा रहे हैं कि इधर आपने अभी देखा था कि जितनी भी कॉल की हिस्ट्रीज की वो सारी की सारी इधर डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम इस ग्रीन वाले बटन पर जो जिसके ऊपर फ़ोन का ऑप्शन बना हुआ है इस पर करेंगे तो इधर हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे व्हाट्सएप के अंदर वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। इधर अगर हम किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो कॉल हो जाएगी, और अगर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऑडियो कॉल हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। और अगर हम किसी को सर्च करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पर करके इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला फीचर ये देखने जा रहे हैं। आपने पहले स्टेटस के बटन पर क्लिक करना है। स्टेटस के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ लिख कर अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा लें तो आपने लिखने के लिए इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करने के बाद आपने जो कुछ भी लिखना है आपने वो लिख देना है।
आपने जो भी लिखना चाहते हैं आपने लिख देना। लिखने के बाद अगर आप इसके ऊपर कोई तस्वीर वगैरह लगाना चाहते हैं, इधर से आपके पास जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इधर शो हो जाएंगी। और अगर आप दोबारा कीबोर्ड चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर मज़ीद कुछ करना चाहते हैं इसका स्टाइल चेंज, तो आप इस टी वाले बटन से इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करने के लिए आप इस पर करेंगे तो आपका जो बैक कलर होगा वो सारे का सारा इजीली बहुत आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद जब आपने अगर फ़र्ज़ करें इसको अपना स्टेटस लगाना है, आपने लिख लिया है, जो करना कर लिया, इसके बाद हमें इस बटन पर क्लिक कर देना और आपका स्टेटस लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम अगला फ़ीचर ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप का स्टेटस, या तो आपके पास जो गैलरी के अंदर तस्वीरें वगैरह या वीडियो वगैरह मौजूद हैं उनमें से अगर आप कोई लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी तस्वीर फौरी तौर पर खींच कर या फौरी तौर पर वीडियो बनाकर आप लगाना चाहते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने इस जो आपको कैमरे का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास जो बैक कैमरा होगा वो ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं तो आप इस बटन जो है, जो आपको गोल दायरा शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर काफ़ी देर क्लिक किए रखेंगे तो ये वीडियो बनना शुरू होगी। जैसे ही आप क्लिक काफ़ी देर किए रखेंगे, जैसे ही अपनी फिंगर आप हटाएंगे तो फौरी तौर पर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ, ये जो लाइन नीचे ये वाली शो हो रही है, ये क्या चीज़ है। ये दरअसल आपके पास जितनी भी इमेजेस मौजूद हैं व्हाट्सएप के अंदर, इमेजेस और आपके पास जो वीडियो मौजूद है वो सारी की सारी यहाँ हैं। और ये जो ऑप्शन आपको दूसरा कैमरे का शो हो रहा है, ये आपका बैक या फ्रंट कैमरा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा आ जाएगा, लेकिन अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएगा। और ये जो इधर ऑप्शन शो हो रहा है, ये है कि कैमरे के साथ लाइट आए या ना आए, ये इस ऑप्शन शो हो रहा है। फ़र्ज़ करें इसको कि यार लाइट बंद है, अगर हम यहाँ करते हैं अब ये लाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं, अब लाइट ओपन हो गई है। अगर फ़र्ज़ करें हमने तस्वीर बनानी है तो हम इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे और तस्वीर बन जाएगी। लेकिन अगर हमने वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के लिए हमने इस बटन पर क्लिक ही किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बनना ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अगर हमने इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग करनी है, तस्वीर या वीडियो जो भी है वो आपके सामने ऐसी शक्ल में आ जाएगी। अगर हमने इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग करनी है, वीडियो का साइज़ हमने यानी कि पूरी नहीं रखनी, छोटी बड़ी करनी है, तो हम ईज़िली छोटी बड़ी कर सकते हैं। और इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करके हम इसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो कलर शो हो रहे हैं हम वो कलर करके तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम बहुत ही आसान तरीके से। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होगा और साथ इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं। और इस टी के निशान पर दोबारा क्लिक करके अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं कि राइटिंग के अंदर, वो भी हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमारा दिल चाहे। लिखने के बाद अगर हम इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मौजूद है मुख्तलिफ, ये आपके सामने पट्टी शो हो रही है, इस पर जहाँ पर क्लिक करेंगे वही कलर आपने जो लिखा है उसको आ जाएगा। उसके साथ जो इमोजी के ऑप्शन शो हो रहे हैं, इधर आपको काफ़ी सारे, अगर आपने कोई भी चीज़ लगानी है इनमें से तो आप वो भी बहुत ही आसानी के साथ अपनी वीडियो या अपनी पिक्चर पर ये सारे फीचर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें आपने एक इधर से मैं ये लाइन लगाई, अगर मैंने इसको रेज़ करना है, रेज़ करने के लिए ये आपको सामने जो ऑप्शन शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये रेज़ हो गई है, लेकिन अगर मैं दोबारा करूँगा क्लिक तो ये जितना पीछे है वो सारी की सारी रेज़ होती जाएगी। आखिरकार बिल्कुल सब कुछ रेज़ हो जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। ये सारा फंक्शन है। और उसके बाद जब सारा आपने सेटिंग कर ली उसके बाद आपने इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो व्हाट्सएप का जो स्टेटस है, आपने वीडियो या तस्वीर पिक्चर खींची है या फिर वीडियो बनाई है, वो आपके स्टेटस पे आ जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको अगला फ़ीचर ये बताने जा रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आपके किसी दोस्त का नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसको अपने व्हाट्सएप में शामिल करना चाहते हैं, आपके दोस्त का मोबाइल आपके पास है, तो आपने करना ये है कि आपने इन 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साइड पर एक क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है छोटा सा वो नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सामने आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा। अब आपका दोस्त इस तरह इस कोड को ओपन कर लेगा। जब ओपन कर लेगा तो आपने क्या करना है, आपने ये स्कैन कोड के बटन पे आ जाना है। जैसे इस पर बटन पर आने के बाद आपका जो आपने इस मोबाइल को उसके कोड के बिल्कुल ऊपर रख लेना है। जैसे आप उसके ऊपर रखेंगे कोड इस स्क्रीन के अंदर अंदर आना चाहिए, जो ग्रीन शो हो रहे हैं साइड पर निशान इसके अंदर आना चाहिए। तो जो आपका कोड होगा वो स्कैन हो जाएगा और इस तरह आप इजीली उसको अपने कॉन्टैक्ट्स में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इमेज मौजूद है उसके कोड की, उसने फ़र्ज़ कर लें कोड की इमेज अपने यहाँ पर ला के उसने कोड की इमेज ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दिया, आपने स्कैन कोड पे चले जाना है। उसके बाद आपने इधर इमेज पर आ जाना है। इमेज पर आने के बाद जो भी आपके पास इमेज मौजूद होगी आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है इमेज को। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका जो
स्कैन ऑप्शन है वो खुद ब खुद क्यूआर कोड को डिटेक्ट कर लेगा और उसको अपने कॉन्टैक्ट्स में शामिल कर लेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको अपना क्यूआर कोड करने के लिए शेयर का ऑप्शन भी देता है। इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास शेयर करने का जितने भी तरीके होंगे, आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको सारे बता देगा कि आप अपने क्यूआर कोड को इन चीज़ों की मदद से शेयर कर सकते हैं। आपने जिस चीज़ की मदद से शेयर करना चाहें उस पर क्लिक करके ईजिली आप अपने क्यूआर कोड को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को कहें कि आप वो व्हाट्सएप पर यानी अपनी व्हाट्सएप बना लें, व्हाट्सएप पर आ जाए, उसके पास उस वक्त तक व्हाट्सएप मौजूद नहीं है, तो आप उसको मैसेज की फॉर्म में ये मैसेज उसको दे सकते हैं कि वो व्हाट्सएप बना ले। इसके लिए आपने 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे आखिर पे आ रहा है इनवाइट अ फ्रेंड, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा कि आप किसके ज़रिए आप दूसरे अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हैं। अगर आप मैसेज के ज़रिए इन्वाइट करना चाहते हैं, आपने मैसेज पर क्लिक कर देना है। आपके मैसेज जो आपके पास ऐप है मैसेज की, उसके अंदर जितने भी कन्वर्जेशन मौजूद होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी और को मैसेज करना चाहते हो तो आपने न्यू कॉन्टैक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपने इन्हीं में से किसी को सेंड करना है तो आपने सिंपल इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिसको सेंड करना है इधर आपको सेंड का ऑप्शन आता है, आपने इस पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके उस दोस्त को आपकी तरफ से इन्विटेशन मिल जाएगा, इन्विटेशन मैसेज के वो आप व्हाट्सएप बनाए और आपके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो दोस्तों मैं आपसे पहले भी काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर कर चुका हूँ और मज़ीद आगे भी बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना आप बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं आते, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। दरअसल आपको पता है कि मैंने चैनल न्यू बनाया है और मुझे इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आइंदा के बाद ऐसी वीडियो भी मिल सके और साथ ही साथ मेरी हेल्प भी हो सके। और साथ ही साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर पसंद आए। तो अब हम चलते हैं नए ट्रिक की जानिब। जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई है वैसे उसके ज़रिए आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स मौजूद होंगे, अगर आप वो कॉन्टैक्ट्स आपको कोई भी इमेज सेंड करें, कोई भी वीडियो सेंड करें, ऑडियो सेंड करें या फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करें, वो सब पर रिप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जितने भी इधर कन्वर्सेशन मौजूद हैं वो सब की डाउनलोड हो जाए, लेकिन एक किसी खास 1 या 2 या 3 या 4 आपकी मर्ज़ी जितने आप चाहें उनकी डाउनलोड ना हो, यानी कि इमेज वो कोई भी सेंड करें वो आपकी गैलरी में डाउनलोड ना हो, वीडियो सेंड करें वो ना डाउनलोड हो, तस्वीर या उसके अलावा ऑडियो सेंड करें, उसके अलावा डॉक्यूमेंट सेंड करें, कुछ भी डाउनलोड ना हो, तो आपने जिसका चाहते हैं कि शो ना हो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। आपने क्लिक करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन सामने आ जाएगी, आपने उसके कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। जहाँ आपने उसका नाम या उसका नंबर शो हो रहा है वहाँ आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसको नो पर कर देंगे तो आप उसको नो पर करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब अगर ये हमें कोई भी तस्वीर या वीडियो या कुछ भी सेंड करेगा तो हमारे मोबाइल की गैलरी में वो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके इसको येस कर देते हैं तो उसके बाद इसको ओके करते हो, अब हमारे जो मोबाइल की गैलरी में वो सारे के सारे जो भी मीडिया सेंड करेगा हमारे मोबाइल की गैलरी में जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इधर एक और चीज़ है, मैं आपको वो भी बताता चलूँ। इधर सारी सेटिंग हम सीख के फिर ही आगे जाते हैं। अब इधर एक और आपको म्यूट ऑप्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इधर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर तो इससे होगा ये, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपको कोई भी मैसेज सेंड करे वो मैसेज आपको ना आपके उसके वॉइस शो हो और ना ही आपको पता चले कि वो मैसेज आया है या नहीं आया। मैसेज इसका देखने के लिए आपको व्हाट्सएप को ऑन करना पड़े। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा मैसेज आया या नहीं आया। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसको आपने क्लिक करके ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अभी आपको मज़ीद ऑप्शन दे रहा है क्या आप 8 घंटे तक चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी मैसेज आए वो मैसेज की आपको आवाज़ ना आए, यानी कि अगर इस जो आपने कॉन्टैक्ट को म्यूट नोटिफिकेशन पर कर रहे हैं इसकी आपको आवाज़ नहीं आएगी। और अगर आप 1 वीक के लिए करेंगे तो फिर भी आपको आवाज़ नहीं आएगी और ना ही मैसेज आपको शो होगा कि आया है या नहीं आया। अगर आप ऑलवेज़ पे कर लेंगे तो इससे भी यही होगा कि अगर ये कोई भी मैसेज वगैरह सेंड करेगा तो वो आपको उस वक्त तक आपको कभी भी शो नहीं होगा जब तक आप इसको यहाँ से आके ऑफ़ नहीं कर देते। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका मैसेज कभी भी हमें शो ना हो, यानी कि हमारे पास कॉन्टैक्ट तो मौजूद रहे लेकिन उसके बावजूद इसका अगर मैसेज आए, हम अगर व्हाट्सएप से बाहर है, यानी कि हमने व्हाट्सएप को क्लोज़ किया हुआ है, व्हाट्सएप को अभी ओपन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम व्हाट्सएप को जब ओपन करें उस वक्त हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो से पहले ना हो, तो हमने इधर ऑलवेज़ पे कर लेना है। ऑलवेज़ पे करने के बाद हमने इधर ओके के ऑप्शन पे कर देना है। उसके बाद आपको इधर कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी यानी कि जो हमने कॉन्टैक्ट सेव किया है ये हमने इधर से अगर बैक जाएँ तो इधर फ़र्ज़ करें इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है, यानी कि अगर ये कोई भी हमें मैसेज या कॉल वगैरह करेगा तो मुझे आज रिसीव होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए मुख्तलिफ़ ट्यून यानी कि जो बाकी सब की है वो ट्यून इस मैसेज के लिए सेंड ना हो, ये जो भी मैसेज करे इसके लिए सबसे अलहदा ट्यून हो, ये जो भी मैसेज करे इसके लिए सबसे अलहदा रिंग टोन भी हो, मैसेज टोन भी हो, इसके लिए हमने इस पर क्लिक कर
देना है। कस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन टोन, इस पर क्लिक करके आपको जो भी मैसेज आएगा आप वो इधर से इसके स्पेशल ख़ास इसके लिए वो रिंग टोन आप इधर में से कोई भी सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, इसके लिए चेंज हो जाएगी, बाकी सब के लिए चेंज। अगर आप चाहते हैं कि वाइब्रेशन हो तो आपने इधर आपको शॉर्ट, लॉन्ग और डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इससे मुराद ये है कि अगर आप लॉन्ग पर कर देते हैं तो काफ़ी देर वाइब्रेशन होती रहेगी जब मैसेज आएगा तो, लेकिन अगर शॉर्ट पर कर देते हो बिल्कुल मामूली वाइब्रेशन होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट पर कर देते हो तो नॉर्मल रूटीन में वाइब्रेशन होगी, लेकिन अगर आप ऑफ पर कर देते हैं क्लिक तो अब या हमें वाइब्रेशन इसकी शो नहीं होगी। जब भी मैसेज आएगा वाइब्रेशन के बगैर ही सिर्फ मैसेज हमें आएगा। तो दोस्तों ये जो आपने ऊपर सेट किया इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो इस बटन से आपने कोई भी अपनी कॉल का आपने रिंगटोन जो भी लगानी है आपने वो इधर से सेटिंग कर लेनी है। उसको क्लिक करने के बाद आपने इधर ओके कर देना है और जब नीचे देखेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन का कॉल के लिए वाइब्रेशन हो या ना हो वही ऊपर वाली सेटिंग है, आपने सिलेक्ट कर लेनी है। शॉर्ट, लॉन्ग, डिफ़ॉल्ट या ऑफ ये भी आपने सेट कर लेनी है जो मैंने आपको यहाँ से बताया ऊपर वाली वही है सेम। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने व्हाट्सएप पर किसको ब्लॉक करना हो तो कैसे करेंगे। इधर आपको नाम या नंबर शो हो जाएगा जिसको भी ब्लॉक करना है और उसके सबसे पहले चैट को ओपन करके इधर आपको नाम या नंबर शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आ जाएं। सबसे नीचे आने के बाद आपको इधर ब्लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ब्लॉक का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं, आपने इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे तो ये अब आपके लिए ब्लॉक हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपने दोबारा इसी बटन पर क्लिक करना है। इसी बटन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, अनब्लॉक का ऑप्शन है, आपने इधर से इसको अनब्लॉक कर देना है, बहुत ही आसानी के साथ अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जिस फीचर के बारे में देखने जा रहे हैं वो ये है कि आपके मैसेज का ब्लूटूथ कैसे शो होगा और कैसे शो नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये जो मैंने मैसेज ऐप खोली हुई है व्हाट्सएप की, इसके इस जानब इधर ब्लूटूथ शो नहीं हुआ, इधर भी शो नहीं हुआ, इधर भी शो नहीं हुआ और नीचे अगर देखते जाएँ तो ये शो नहीं हो रहा इधर भी, लेकिन इससे नीचे देखें तो शो होना शुरू हो गया है। अब आप मज़ीद नीचे देखें तो ये यहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये ब्लूटिक शो कैसे होता है और कैसे नहीं होता। इसके लिए आपने करना क्या, आपने इधर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ आपको आएगा अकाउंट का ऑप्शन, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इससे ओपन करना है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको एक ये वाला निशान शो हो रहा है। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को ब्लूटिक शो हो तो फिर आपने इसको ऑन ही रहने देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को ब्लूटिक शो ना हो तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। अब ये ऑफ़ हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी आप किसी को भी मैसेज करोगे तो या वो आपको मैसेज करेगा, दोनों जानिब ही ब्लूटिक शो नहीं होगा।